इकोनॉमिक और ये चैप्टर 2 है। चैप्टर 1 तो ज़रूरी नहीं है, तो चैप्टर 2 से मैम ने कहा था आपको बता दें। तो सबसे पहले आता है डिमांड। डिमांड मतलब प्राइस मान लो, मतलब कस्टमर कब आपके पास आएगा, जब मतलब आपका प्राइस कम होगा। प्राइस मतलब जो भी प्रोडक्ट है वो कम होगा, तब कस्टमर ज़्यादा आएगा ना। मतलब वो पहले प्राइस को ही देखेगा ना, क्वांटिटी को थोड़ा ना देखेगा। मतलब क्वांटिटी कम हो ज़्यादा हो उसको उससे कोई मतलब नहीं होगा, वो प्राइस ही देखेगा कि ऐसा है। फिर उसके बाद वो गुड्स वगैरह वो बाद में। तो ये रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी। यहाँ पे मैंने कमोडिटी शब्द थोड़ा ये लग रहा है। मतलब कमोडिटी एक प्रकार से वही, मतलब कुछ भी प्रोडक्ट तुम्हारा वो उसको कमोडिटी बोलते हैं। दैट द कस्टमर are able and willing to buy each possible price during a given period of time, other things being equal. Quantity demanded refer to the specific amount that buyer are willing and able to buy at one price. क्वांटिटी डिमांडेड मतलब एक स्पेसिफिक अमाउंट होगा जो मतलब बायर जो उसकी इच्छा होगी कि इतने प्राइस में उसको वो जो जो भी वो डिमांड करेगा प्रोडक्ट की वो उसे मिल जाए। उसके बाद आता है डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल बेसिकली क्या होता है, आपने जो भी अमाउंट है आपका, मतलब जो भी आपने प्राइस वगैरह जो भी है उसको आपने एक टेबल में मतलब टेबल में सेट करके बताया, उसको हम डिमांड शेड्यूल बोलते हैं। तो इसको सिंपल सी डेफिनेशन आ जाएगी, टेबल प्रेजेंटेशन ऑफ प्राइस पहले लेना, क्योंकि आप पहले कस्टमर से जाएगा तो पहले प्राइस पूछेगा ना, क्वांटिटी तो बाद में देखेगा। तो टेबल प्रेजेंटेशन ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी इज़ नोन एज डिमांड शेड्यूल। सेम ये वही आ गया, अगर प्राइस इंक्रीज़ होगा तो क्वांटिटी भी डिक्रीज़ होगी, और अगर प्राइस डिक्रीज़ होगा तो मतलब क्वांटिटी ज़्यादा होगी। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, अगर ये तो वही आ गया। मतलब जैसे मान लो प्राइस इन पर यूनिट, मतलब इसका एक रुपीज़ में जो है वो 4 यूनिट आ रही हैं, 4 यूनिट्स आ रही हैं। 2 रुपये में 3 आ रही हैं, 3 रुपये में 2 आ रही हैं, 4 रुपये में 1 आ रही है। ये हो गया, ये इंडिविजुअल मतलब एक कस्टमर का आपने यहाँ पे बताया। और मार्केट डिमांड मतलब उसमें मतलब 2 और मोर आ जाएगा, एक कस्टमर का नहीं, उसमें 2 और मोर आ जाएगा। तो प्राइस क्वांटिटी 1 2 3 मतलब प्राइस जो है प्रोडक्ट के वो यहाँ पे है 1 2 3। क्वांटिटी ए ने जो 4 लेता है, बी जो है वो 5 लेता है, तो वैसे ऐसे और उनको प्लस करना है। अब आता है डिमांड कर। डिमांड कर मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल इज़ नोन एज। मतलब आपने जो भी मतलब टेबुलर प्रेजेंटेशन की डिमांड शेड्यूल में, उसको आपने ग्राफिकल रिप्रेजेंट में कर दिया तो डिमांड कर्व आ जाएगा। डिमांड कर्व यहाँ पे प्राइस हमेशा इस तरफ आएगा और क्वांटिटी इस तरफ। चाहे वहाँ पे मैं आपको बताऊँ कन्फ्यूज़न कहाँ हुई थी, यहाँ पे हुई थी मेरे को जब मैंने बुक खोली थी। तो यहाँ पे लिखा है, ये देखो, प्राइस इन एक्स था, यहाँ पे वाई नहीं था। मतलब एक्स इसका मतलब है कि ये एक्स का मतलब एक्स इज इक्वल टू 1 है, मतलब ये ग्राफ में नहीं आएगा। मतलब इसमें एक्स एक्सिस में पुट करने को नहीं कहा है, यहाँ पर है मतलब एक्स मतलब कुछ भी है, मतलब एक्सिस में वो माना गया है। प्राइस और मार्केट में उन दोनों को प्लस करना, मतलब जो भी आपका ये है इन दोनों को प्लस करके जो भी आएगा 4 + 5 = 9। तो 9 किसमें है, 1 में। तो ऐसे 1 1 और ये जो लाइन है इसको बोलते हैं डिमांड कर्व। मतलब डिमांड जो आपने जो भी की और ये डाउन जाएगी, मतलब डाउन। उसके बाद आता है डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड। डिटर्मिनेंट भी बोल सकते हैं या डिमांड फंक्शन भी पूछ सकते हैं आपसे पेपर में, ये इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला आता है पी एक्स। पी एक्स मतलब ओन प्राइस ऑफ दी एक्स, मतलब जो भी प्रोडक्ट है उसका क्या प्राइस है, ओन प्राइस उसको हम बोलते हैं। मतलब ओन प्राइस जो वो ज़्यादा है तो क्वांटिटी मतलब कम होगी, ये वही आ जाएगा डिमांड इसमें, डिमांड में। और प्राइस अगर कम होगी तो क्वांटिटी, ये एक नेगेटिव रिलेशन है। उसके बाद आता है पी आर। पी आर को बोलते हैं प्राइस रिलेटेड, जैसे रिलेटेड गुड्स जो भी आज मान लो आप प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स। और यहाँ पे सबसे पहले रिलेटेड गुड्स, इसको 2 पार्ट में किया गया है, एक सब्स्टिट्यूट गुड और एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड। सब्स्टिट्यूट गुड मतलब टी और कॉफ़ी, इसको एज प्रेजेंट मान लो यहाँ जैसे हमारे यहाँ पे चाय ज़्यादा लेते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे चाय ज़्यादा लेते हैं और कॉफ़ी कम लेते हैं। हमारे हिमाचल में आगे हम क्यों लेते हैं चाय, क्योंकि चाय बेसिकली सस्ती होती है ना। उसमें मतलब चाय में चाहे हल्का सा दूध डाल दो फिर भी वो ये उसका रंग लाना होता है ना, मतलब चाय वाला। कॉफ़ी में तो ऐसा नहीं हो सकता, दूध वहाँ ब्लैक कॉफ़ी भी पीते हैं कोई, वो अलग बात है।
तो ऐसे ही मान लो क्या होता है, मतलब टी की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी तो प्राइस का कॉफ़ी का प्राइस होगा वो भी ज़्यादा हो जाएगा। मान लो टी की क्वांटिटी कम हो गई तो मतलब टी का प्राइस क्या होगा, वो बढ़ जाएगा, पर कॉफ़ी का क्या होगा, वो कम हो जाएगा। ये ये मतलब एक प्रकार से पॉजिटिव रिलेशन आ गया। अब वहाँ पे देखेंगे हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। मान लो इंक है, इंक प्लस पेन, इंक ही है आपके पास, अगर पेन नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं। अब इंक प्लस पेन चाहिए, जैसे कार है, कार खड़ी है, उसमें कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो आपको कार के साथ क्या चाहिए, पेट्रोल। तो मान लो कि कार का जो प्राइस है, मतलब गवर्नमेंट ने क्या किया, कार का प्राइस बढ़ा दिया, तो क्या हुआ, पेट्रोल कस्टमर जो होंगे वो पेट्रोल क्या लेंगे, कम ही पेट्रोल लेंगे। मान लो कंपनी वालों ने क्या किया, कार का प्राइस जो है वो बहुत ही कम कर दिया, तो क्या होगा, और कोई यार वगैरह जो भी होगा वो कार लेने चला जाएगा, और बाद में क्या होगा, उसके बदले में पेट्रोल जो है वो उसकी क्वांटिटी, मतलब उसको ज़्यादा यूज़ करेगा ना, फिर कस्टमर जितनी ज़्यादा गाड़ियाँ होंगे। उसके बाद आता है वाई। वाई को बोलते हैं इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इनकम मतलब कंज्यूमर जो भी है उसकी कितनी इनकम है, वो होता है वाई। तो मान लो जो भी कस्टमर है, कंज्यूमर है, उसकी इनकम ज़्यादा है तो वो क्या करेगा, क्वांटिटी ज़्यादा लेगा। मान लो उसकी इनकम कम है तो वो क्या करेगा, क्वांटिटी कम लेगा। ये तो सिंपल है। टेस्ट, मान लो आपका किसी चीज़ में आपका टेस्ट, मतलब आपको कुछ वो ज़्यादा पसंद आती है, आपको उसकी क्वालिटी ज़्यादा पसंद आती है, तो आप क्या करोगे, आपका जितना ज़्यादा टेस्ट होगा उसकी उतनी ज़्यादा क्वांटिटी। आपका कम टेस्ट है, आप उतना उसको कम, उतना ही कम कंज्यूम करोगे। इसमें यह है, इसको मतलब क्वांटिटी ज़्यादा बोल दिया मैंने, पर इसको मतलब टेस्ट आपको ज़्यादा पसंद आ रही है तब भी आप उसे लेने जाओगे जाओगे, जैसे ये बताया है। उसके बाद आता है ई, जो है वो उसको बोलते हैं एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन बेसिकली क्या हुआ है, एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस चेंज। मतलब फ्यूचर में आपने सोचा कि मान लो कि आलू जो है वो मान लो कि फ्यूचर में जो है वो आलू का प्राइस हो जाता है, मतलब अभी मान लो प्रेजेंट में आलू का प्राइस है 20 रुपये किलो, आलू 20 रुपये किलो। फ्यूचर में मान लो इसका प्राइस जो हो जाता है वो 5 रुपये किलो। तो अभी आप क्या करोगे, मतलब जो भी कस्टमर होगा वो क्या करेगा, अभी वो उसकी जो क्वांटिटी होगी वो लेगा, वो अभी नहीं लेगा ना, क्योंकि उसको पता है फ्यूचर में जो है वो 5 रुपये किलो हो जाएगा, तो वो अभी नहीं लेगा, तब वो ज़्यादा लेगा। तो यही है, यही बताया यहाँ पे एक्सपेक्टेशन इन फ्यूचर। मान लो फ्यूचर में जो है किसी प्रोडक्ट का प्राइस कम होने वाला है, तो अभी उसकी आप डिमांड जो है वो भी कम लोगे। मान लो फ्यूचर में किसी प्रोडक्ट का प्राइस ज़्यादा होगा, तो अभी उसकी डिमांड अभी उसकी जो आप क्वांटिटी होगी वो अभी ज़्यादा लो लोगे। तो एक प्रकार से ये भी पॉजिटिव आ गया। उसके बाद आता है अपना ये पी, मतलब पी अगर पॉपुलेशन हुई, साइज़ एंड कंजप्शन ऑफ पॉपुलेशन। मतलब मान लो आपकी कोई फैमिली मेम्बर है, उसमें मान लो 20 हैं, तो आपकी क्वांटिटी भी उतनी ज़्यादा लगेगी। मान लो कम है, मतलब 3 है, तो क्वांटिटी भी कम ही लगेगी। उसके बाद आता है वाई डी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, मान लो कि इनकम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, मान लो जो भी इंडिया में जितने भी हैं, मान लो उनको सबको इक्वल इनकम दी जाए, तो क्या होगा, मतलब लग्ज़री जो भी गुड्स होंगे उनकी कम डिमांड होगी ना। मान लो अब अनइक्वल, मतलब कोई ज़्यादा है, गरीब है, कोई ज़्यादा है अमीर है, और कुछ का और कम ही गरीब है, तो क्या होगा, लग्ज़री जो भी लग्ज़रीज़ होंगी उनकी ज़्यादा डिमांड होना शुरू हो जाएंगी ना। जैसे टीवी, एलईडी, जो भी लग्ज़री, वो भी मत समझेगा ना, वो तो ज़्यादा ही अमीर होगा। उसके बाद आता है लॉ ऑफ डिमांड। बेसिकली क्या होगा हमारा, ये पी एक्स क्या है, ओ प्राइस ऑफ, मतलब प्राइस ऑफ ओन प्राइस ऑफ एक्स, मतलब एक्स मतलब कमोडिटी होती है। तो लॉ ऑफ डिमांड में बेसिकली लॉ ऑफ डिमांड से दैट द पीपल विल बाय मोर एट लोअर प्राइजेस एंड बाय लेस एट हायर प्राइजेस एंड देन रिमेन सेम, और अदर थिंग्स आर रिमेन सेम एंड अदर थिंग्स रिमेन सेम। मतलब कि ये जो प्राइस है, मान लो ये बढ़ जाता है तो क्या होगा, मतलब पीपल जो होंगे वो कम डिमांड करेंगे इसकी। मान लो भैया ये प्राइस कम हो जाता है तो इसकी, और बाकी जो होगा वो सारा सेम ही रहेगा, वो चाहे बढ़े घटे वो सब सेम रहेगा। ओके, एनी मिस्टेक, सॉरी।